हम वो चीज पढ़ लिए जो तापमान पर निर्भर करता था। अब वो कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं जो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं कौन कौन करता है भाई, ये बात करते हैं, ठीक है ना। देखो पहला हम पढ़े थे परसेंटेज W/W, दूसरा आया था, ध्यान देना, दूसरा आया था मोललता, कौन सी था, मोललता। तीसरा था, ध्यान में आ रहा है, मोल अंश, कौन था, मोल अंश। और चौथा आप पढ़े थे ppm, पार्ट पर मिलियन, ये ना है। तो इसमें देखो तो आप तो एकदम शॉर्ट में वो निकालते हैं जो पहले पढ़ चुके हैं आप। पहला हम पढ़ते हैं परसेंटेज W/W, समझे, इसका अर्थ क्या है आपको हम पढ़े थे, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान। अब बटा कुछ हुआ, द्रव्यमान माने वेट, मतलब वेट, यही ना है, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान। अब यहां पर परसेंटेज द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान क्या है कि नीचे वाला जो होता है ना वो बिलियन होता है और ऊपर वाला कुछ होता है, बिलियन होता है। अब यहां पर बताओ कोई कह दे कि सर x% W/W है, तो बताइए तो सर x% W/W HCl है, तो सर बताइए HCl का द्रव्यमान कितना होगा, x ग्राम, कितना ग्राम, x ग्राम, जितना परसेंट रहता है। क्या सर बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा, आप निकाल सकते हैं 100 ग्राम। अगर कह देगा सर बिलियन का आयतन कितना होगा, तो बिलियन का आयतन ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपको डेंसिटी नहीं दे दे, ठीक है ना। यहां पर निकालेंगे बिलियन का द्रव्यमान, कहा कि नीचे W है बुआ, नीचे क्या है, W है, तो W मतलब वेट, तो बिलियन का द्रव्यमान ले लेंगे 100 ग्राम। तो HCl का द्रव्यमान कितना होगा, HCl का द्रव्यमान कितना होगा जी, x ग्राम, कितना होगा, x ग्राम। कोई कह दे, चलिए एक तो हुआ, दूसरा हम दे देते हैं। दूसरा में कोई कह दे कि सर x% W/W सॉल्यूट है सर, कौन सी है, सॉल्यूट मतलब कोई भी विलेय है। असर घनत्व भी दे दिया है d ग्राम पर cc, d ग्राम पर cc। तो बताइए सर बिलियन का आयतन कितना होगा, तब निकाल सकते हैं आयतन। क्या पढ़े थे आपको, यहां पर तो एक चीज पता है ना, x% W/W का अर्थ क्या है कि बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम, HCl माने विलेय का द्रव्यमान कितना ग्राम, x ग्राम, यही ना है, विलेय का द्रव्यमान कितना ग्राम, x ग्राम। तो आप पढ़े थे बुआ घनत्व बराबर, क्या पढ़े थे, द्रव्यमान बटा आयतन। ये बार बार आपको हम बोल रहे हैं कि जिसका घनत्व निकालेंगे उसी का द्रव्यमान उसी का आयतन होना चाहिए। पेन का घनत्व निकाले हैं तब पेन का द्रव्यमान बटा पेन का आयतन। तो हम बताओ ये घनत्व किसका दे दिया, बिलियन का घनत्व दे दिया है, किसका घनत्व है, तो बिलियन का घनत्व कितना दे दिया है, d ग्राम पर cc, d ग्राम पर। अब बराबर बताना बिलियन का द्रव्यमान कितना है, तो बिलियन का द्रव्यमान तो आपको पता ही है कितना है, 100 ग्राम में है जी, कितना ग्राम है, तो बताना बिलियन का आयतन नहीं निकल जाएगा, तो यहां पर निकाल देंगे आयतन बराबर, कौन सी बराबर, बताओ ई चल गया यहाँ, ई चल गया यहाँ, यहां पर भी काट सकते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल नहीं होगा, तो आ जाएगा क्या 100 अब बटा d, 100 बटा नीचे, ध्यान देना यहां पर cc नीचे है तो ऊपर जाके कहां हो जाएगा, ऊपर, तो इस cc में आ गया। अगर पूछ देगा कि सर x% W/W विलेय है, कोई भी विलेय है और यहां पर बिलियन का घनत्व दे दिया है, तो क्या सर बिलियन का आयतन नहीं निकाल सकते हैं, तो निकल को तो आ गया 100 बटा d आ गया। कहेगा सर इसको लीटर में कैसे करेंगे, भाई साहब 1000 से भागा दे दो, क्या आएगा 100/d इंटू 1000, दूसरा से दूसरा कैंसिल, आ गया कितना 1/10d, इतना कुछ आ गया है लीटर, इतना क्या आ गया है लीटर। क्या आपको दिक्कत है, तो इस तरह से चाहे तो आपको V/V रहे, चाहे आपको W/V रहे या तो W/W रहे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये सब जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है,
और जो पढ़े मोलरता, नॉर्मलता, और यहां पर पढ़ेंगे मोलरता, ये सब जो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब दूसरा जो उसका पढ़ने जा रहे हैं वो है मोललता। वो क्या है? मोललता। तो मोललता क्या है? अब मोललता को अब ध्यान देते हैं, देखिएगा। मोललता जिसको हम सब कहते हैं मोलालिटी, कौन सी कहते हैं? मोलालिटी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कौन सी कहलाती है? मोलरता। तो यहां पर मोललता क्या है ना, कि यहां पर बिलियन की चर्चा नहीं, यहां पर विलायक की चर्चा होती है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या देख लीजिएगा। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, कौन सी की संख्या? मोलों की संख्या कौन सी कहलाती है? मोललता कहलाती है। कौन सी कहलाती है? मोललता। समझे कितना आसान है। तथा इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है? स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां पर तुम बताओ, हम बोले क्या? स्मॉल m बराबर, अर्थात मोललता बराबर क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। कौन सी की संख्या? मोलों की संख्या। अब बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कौन सी में होना चाहिए? केजी में। नहीं कर दिया 1 केजी में विलायक का द्रव्यमान कौन सी में होना चाहिए? देखो थोड़ा सा का अंतर आ गया। मोलरता में पढ़े थे 1 लीटर बिलियन में, मोललता में आ गया 1 केजी विलायक में, बाकी सब स्टेटमेंट वही था। मोलरता में था बिलियन का आयतन लीटर में, तब मोललता में आ गया विलायक का द्रव्यमान केजी में। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो इसको भी केस 2 बनाते हैं। केस 1 आना, केस 1। केस 1 कहता है ना 1 ग्राम विलेय 22 केजी बिलियन में घुला है, विलायक में घुला है। 22 केजी विलायक में घुला है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है ना? कौन में घुला है? 22 केजी विलायक में घुला है। मन है तो केजी में लो, अब मन है तो उसको और ये ग्राम में भी ले सकते हैं। आप कह दिए इसको, अभी हम ग्राम में लेते हैं। 1 ग्राम विलेय 22 ग्राम विलायक में घुला है, तो बिलियन की मोललता ज्ञात करें। मोललता क्या करें? ज्ञात करें। बस यही क्वेश्चन है। हम फिर केजी वाला लेके बताएंगे, समझाएंगे। अभी हम ग्राम पर लेके चलते हैं। चलो आप पढ़े हैं मोललता, इसको ले लो इक्वेशन 1। मोललता क्या पढ़े? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। अभी पढ़े क्या? यहां पर दिया हुआ है क्या क्या चीज? गिवन, ध्यान देना, दिया गया है। क्या दिया गया है? देख लो, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दे दिया है? x ग्राम। कितना ग्राम है? तो क्या आप नहीं पढ़े थे कि द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आणविक द्रव्यमान से भागा देते हैं? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े हैं। क्या इसको मोल में नहीं कर सकते हैं? x बटा mw मोल आ गया, आया कि नहीं आया? क्या इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब आना, चलो ये तो हमको निकल गया। अब निकालना क्या? विलायक का द्रव्यमान भी दे दिया है। विलायक का द्रव्यमान बराबर 22 ग्राम। कितना ग्राम है? जबकि विलायक का द्रव्यमान हमको कौन सी में चाहिए? क्या चीज में चाहिए? केजी में चाहिए। तो केजी में करने के लिए क्या बोले थे? बताए थे आप लोग को कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अगर ग्राम से केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुना करो, और उल्टा करना है तो भागा कर दो।
केजी से, अब हमको ग्राम से केजी न करना है जी, केजी से ग्राम करना है तो 1000 से गुना, अब ग्राम से केजी करना है तो 1000 से भागा, तो 22/1000 कुछ हो जाएगा केजी। क्या कोई दिक्कत है? इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो 3। इक्वेशन 2 और 3 का मान कहां पर रख दें? एक में रख दो। समीकरण 2 और 3 का मान, 3 का मान कहां? एक में रखने पर रख दो, रख देते हैं। m बराबर क्या कहता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना है? x बटा mw, x अपॉन mw अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में कितना है? 22/1000, 22/1000। हल करो, m बराबर x गुना 1000 बटा 22 गुना mw। जहां आपको सब चीज पता है, नहीं पता है, x बराबर क्या हुआ? तो x बराबर विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का कौन सी है? द्रव्यमान है। 22 क्या है जी? तो विलायक का द्रव्यमान है, नहीं है। mw क्या है जी? तो विलेय का आणविक द्रव्यमान है, विलेय का क्या है? अच्छा ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर हम क्लियर करते हैं। अगर क्वेश्चन कर दे, देखो एकदम शॉर्ट सा क्वेश्चन लेते हैं कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है ना? क्या ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 60 ग्राम पानी में घुला है। कौन में? जल में घुला है। कौन में घुला है? क्वेश्चन बनाए, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 60 ग्राम जल में घुला है, तो इस विलयन का मोललता ज्ञात करें। क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं। m बराबर घुला हुआ कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। घुला हुआ कौन है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ हो गया विलेय। विलेय कितना ग्राम है? 4 गुना 1000, गुना कुछ हुआ 1000 बटा, बताओ किस में घुला हुआ है? जल में है। जल कितना ग्राम है? 60 ग्राम है। आप बताना, घुला हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना है हुआ? 40। कितना होता है? काट दीजिए, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 10, 4 से 4, यहां पर 5, यहां पर 3, इसका मतलब 5/3। कहेगा सर यूनिट, यूनिट यहां से बोलो, मोल बटा केजी, मोल बटा, तो 5/3 मोल पर केजी, मोल कौची? पर केजी। क्या कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से केस 1 खत्म हुआ। केस तुरंत बताएंगे, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, और समझ में आता है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। चलिए केस नंबर 2, दूसरा केस क्या है इसको देख लेते हैं। देखिएगा केस 2, केस 2 में आपको दिए हुए रहेगा ना, सुनिएगा थोड़ा सा, कि परसेंटेज माने x% W/W दे दिया, बस इतना ही कह देगा। x% W/W है, तो मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें, मोलरता क्या करें? ज्ञात करें। अब यहां पर सोचो, ये केस 2 है, बहुत सारा केस बना सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको W/V दे दे, डेंसिटी दे दे, तब भी एक केस बन जाएगा। तो हम एक छोटा सिंपल सा एक केस इवी लेके बताते हैं कि आखिर में इससे कैसे हम कर सकते हैं। तो x% W/W का अर्थ क्या है आपको पता होगा। इसका अर्थ तो यही है कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना ग्राम है? x ग्राम है। कितना ग्राम है बताओ? विलेय के द्रव्यमान आपको दिए हुए हैं, तो क्या उसको मोल नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। बताओ x/mw, इतना कुछ ही आ गया मोल, कोई दिक्कत? चलो आगे है, इसका अर्थ हम पहले पढ़ रहे हैं।
कि हम बताए थे कि ऊपर वाला बिलियन या नीचे वाला बिलियन, नीचे वाला कुछ होता है। अब आ गया बिलियन का द्रव्यमान दे दिया है, बिलियन का द्रव्यमान कितना ग्राम, 100 ग्राम। कितना ग्राम है तो बताओ, एक सिंपल सी बात, ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर में मानते हैं ना कि 100 ग्राम का बिलियन है। कितना ग्राम का, 100 ग्राम का, जिसमें 25 ग्राम चीनी है, 25 ग्राम कोची है। तो बताओ पानी कितना ग्राम होगा, 75 ग्राम। पानी कितना होगा, 75 ग्राम। कहने का मतलब क्या, बिलियन 100 ग्राम, बिलियन 25 ग्राम, तब विलायक कितना ग्राम, 75 ग्राम। तो यहां पर बताओ ना बुआ, विलायक का द्रव्यमान अगर निकालें, विलायक का द्रव्यमान, तो क्या नहीं निकल सकता है, बिलियन के द्रव्यमान घटा बिलियन के द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम, घटा बिलियन का द्रव्यमान कितना था, x ग्राम। क्या कोई दिक्कत है, तो 100 माइनस x ग्राम, हुआ कि नहीं हुआ। इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 100 माइनस x ग्राम। क्या कोई दिक्कत है। अब बताओ हमको ग्राम में है, चाहिए कौची में, केजी में, तो केजी में कन्वर्ट करना क्या करेंगी, 100 माइनस x अपॉन 1000, इतना कौची आ गया, केजी। क्या मोललता नहीं निकलेगा, अब तो निकल गया मोललता। क्या निकल गया, ए ध्यान देना, विलेय के मोलों की संख्या, तब विलेय के मोलों की संख्या कितना आया था, x अपॉन mw, x अपॉन mw अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो 100 माइनस x अपॉन 100 माइनस x अपॉन 1000। क्या कोई दिक्कत है, इसका मतलब आ गया x गुना 1000 बटा mw गुना 100 माइनस x। क्या कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, इतना कौची आया, मोल पर केजी, मोल पर। कोई दिक्कत है तो बोलो, कितना आसान है। अच्छा एक इस पे न्यूमेरिकल बना दें बहुत जल्दी में। चलो एक कंटेनर है, ठीक है, इसको दे दिया ना, चलो 4.9% W अपॉन W H2SO4 है इसमें, समझा, कौची है, H2SO4। बताओ इससे हम नहीं निकाल सकते हैं, सब चीज निकाल सकते हैं। बताओ m बराबर, ध्यान देना, x क्या है तो दिया हुआ परसेंटेज है, कितना परसेंट है जो भी है, यहां कितना है 4.9 गुना, क्या कोई दिक्कत है, क्या है 1000 अपॉन 100, या मोलिकुलर वेट करो, मोलिकुलर वेट क्या है, H2SO4 है ना जी विलेय में, वहां तो कितना होता है 98 इंटू, बताना 100 माइनस x। 100 क्या, 100 जो बिलियन का सॉल्यूशन होता, बिलियन का वेट होता है, नहीं होता है, बिलियन का द्रव्यमान होता है, तो बिलियन का द्रव्यमान 100 माइनस जो बिलियन का परसेंटेज दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है 4 माइनस 4.9 4. अब इसको हल कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। हल करिएगा 4.9 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100 में से 4 गया 96, आ गया 95.1, होगा कि नहीं होगा, काट छट कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 49 दूनी 500 दूनी 500 अब बटा 951, इतना कुछ है मोल पर केजी, मोल पर। तो क्या अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन दे दे तो क्या इसको हम नहीं बना सकते हैं, केस 2 हो गया। केस 3 भी आप बना सकते हैं। केस 3 क्या कर सकते हैं जो बता दें, चलो यहां पर दे दे x प्रतिशत W अपॉन V, W अपॉन, और आपको दे दे डेंसिटी, कुछ दे दे डेंसिटी, तो क्या उससे भी हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब केस नंबर 3, केस नंबर कितना 3 देखिएगा। केस 3 है, दे देना बुआ x प्रतिशत W अपॉन V, x प्रतिशत W अपॉन V, और बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व d ग्राम पर सीसी, तो मोलरता ज्ञात करें, मोललता ज्ञात करें, क्या करें मोललता ज्ञात करें, समझे ना। चलो देखते हैं, हम पहले जानते हैं ना
कि x प्रतिशत W/V का मतलब क्या है। ऑलरेडी अभी हम पढ़े हैं कि m बराबर जो होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का कौची में होना चाहिए, केजी में। यही लाना है। पहले यहां से तो चल रहे हैं तो वहां आ जाएंगे। पहले ऊपर वाला बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है, विलेय का द्रव्यमान दे दिया, विलेय का द्रव्यमान बताना कितना ग्राम है, x ग्राम। कितना ग्राम है, क्या मोल में कन्वर्ट करने के लिए अभी तो पढ़ा रहे हैं, x/मोलिक्यूलर वेट। इतना क्या आ गया, ऊपर वाला मामला खत्म नहीं हुआ। नीचे वाला पढ़ाओ तो नीचे वाला यहां तो देखेंगे। पहले भाई साहब दे दिया है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना दे दिया है, 100 सीसी। कितना सीसी है, आप बताओ। अब तो हमको यहां बिलियन का आयतन आ गया, यहां पर चाहिए विलायक का द्रव्यमान। तो एगो सहयोगी तो भाई साहब बैठे हुए हैं, घनत्व। कौन, घनत्व। ये घनत्व जो है ना इसके सहयोगी हैं, इसी से ये आ जाते हैं। पहले चलते हैं बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व क्या होता हुआ, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। बता ना बिलियन का घनत्व कितना दिए हुए है, डी ग्राम पर सीसी, यही ना है, बराबर। द्रव्यमान तुमको नहीं दिया है, द्रव्यमान ऑलरेडी निकालना है। तो द्रव्यमान बटा आयतन दे दिया है 100 सीसी, नहीं दे दिया है। नीचे सीसी कैंसिल। बताना द्रव्यमान बराबर क्या आ गया, द्रव्यमान बराबर आ गया। बताना ये चल जाएगा इधर तो कुछ आ जाएगा 100D। इतना ग्राम आ गया ना जी, 100D ग्राम ना आ गया, सुन रहा ना। अरे द्रव्यमान बराबर पीछे गुना हो जाएगा ना जी, 100D कुछ आ गया ग्राम, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाओ। अब यहां से ये तो हमको बिलियन का द्रव्यमान निकला, कौची का द्रव्यमान निकला, हमको चाहिए किसका द्रव्यमान, विलायक का। किसका चाहिए, तब बिलियन का द्रव्यमान दे दिया, विलेय का द्रव्यमान दे दिया। क्या विलायक का द्रव्यमान नहीं निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, बिलियन का द्रव्यमान 100D। कितना डी, 100D। अब माइनस विलेय का द्रव्यमान x, इतना कौची आ गया ग्राम, इतना कौची आ गया। क्या केजी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं पढ़े थे, 100D माइनस x/1000, इतना कौची आ गया केजी। बताओ अब यहां पर आओ, m बराबर क्या पढ़े, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या x/mw अपन विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो 100D माइनस x/1000। बताओ m बराबर x गुना 1000 अपन mw गुना 100D माइनस x। क्या आपको दिक्कत है, इतना आ गया कौची, मोल पर केजी, कौची आ गया। क्या कैसे भी कंडीशन रहेगा, किसी तरह का क्वेश्चन अब दे दे तो क्या क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, आसान है कि नहीं है। तो आसान कब होती है, जब उसके प्रति आप लगनशील होते। जब तक लगनशील नहीं रहिएगा आसान नहीं होगा। अब यहां पर हम बता दें घर में जाके कॉपी को रख दीजिए तो आसान नहीं होगी, उसको एक बार दो बार जाकर रिवीजन करिए, घर में सेल्फ स्टडी करिए। समझ में नहीं आता है, इतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा कि जो क्लास में पढ़ाते हैं उसका वीडियो भी हम दे देते हैं आपको। तो आप कभी कभी डाउट होती है ना, तो वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। चलिए तो आज का क्लास इतना ही।